मौलाना किफायत अली काफी मुरादाबादी जब अंग्रेजों ने उनको फांसी के फंदे पे लटकाने के लिए फांसी के करीब लाने के बाद कहा, मौलाना तुम बहुत इस्लाम का प्रचार करते थे, बहुत इस्लाम की तबलीग करते थे, बड़ा इस्लाम का डंका बजाने की बात करते थे, बड़ा नारा लगाते थे अल्लाहू अकबर का। अब बताओ क्या होगा? तुम्हारी कुछ देर के बाद तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा, तुम्हें फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। अब तुम्हारे बाद कौन इस्लाम का प्रचार करेगा? कौन इस्लाम की तबलीग करेगा? कौन दीन की बात बताएगा? हजरत मौलाना किफायत अली काफी ने उन अंग्रेजों से कहा, सुनो, तुम ये चाहते हो कि दीन जो तरक्की कर रहा है वो मेरी वजह से कर रहा है, दीन जो फैल रहा है दुनिया में वो मेरी वजह से फैल रहा है। दीन, नबी का दीन किसी की वजह से नहीं फैल रहा है, बल्कि नबी का दीन अपनी हक्कानियत की बुनियाद पर फैल रहा है, सच्चाई की बुनियाद पर फैल रहा है, हक्कानियत की बुनियाद पर फैल रहा है। मौलाना किफायत अली काफी ने कहा, अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल के कहा था, तुम ये समझ रहे हो मुझे फांसी के फंदे पे लटका दोगे तो मेरे बाद दीन खत्म हो जाएगा, इस्लाम खत्म हो जाएगा, नबी का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। तो कहा, तो ललकार के अल्लामा किफायत अली काफी ने कहा, सुनो, कोई गुल बाकी रहेगा ना, चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना किफायत अली काफी ने अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल के कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा ना, चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतरसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजाना हो, यूं तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। और जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दरूद, आग से महफूज उसका तन बदल रह जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दरूद, जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। हजरात, अल्लामा किफायत अली काफी ने यह पैगाम अंग्रेजों को दे दिया और आपने फांसी के फंदे को चूम करके आप खुशी खुशी उस पल जो है फांसी के फंदे पे आपको लटका दिया जाता है। बताओ, क्या किफायत अली काफी की बात गलत निकली? उन्होंने कहा था कि तुम किफायत अली काफी को मार दोगे तो क्या इस्लाम खत्म हो जाएगा? आज भी कुछ लोग इसी ख्याल में है, आज भी कुछ लोग इसी वहम गुमान में है, आज भी कुछ लोग इसी सोच में है, आज भी कुछ लोग यही सोच रहे हैं कि मुसलमानों को मिटा दिया जाएगा तो इस्लाम खत्म हो जाएगा, मुसलमानों को खत्म कर दिया जाए तो इस्लाम खत्म हो जाएगा, मुसलमानों को मिटा दिया जाए तो नारे तकबीर की सदा जो है लगाने वाला कोई ना होगा। वो आज भी अपनी गलत फहमी में जी रहे हैं। उन्होंने आका का फरमान नहीं सुना है, उन्होंने अल्लाह का फरमान नहीं सुना है। अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में फरमाता है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक अगर कोई मजहब है तो मजहब इस्लाम है। मजहब इस्लाम अल्लाह को प्यारा है, अल्लाह को महबूब है। तो पता ये चला, मजहब इस्लाम दुनिया में जब तक दुनिया है मजहब इस्लाम रहेगा, जब तक दुनिया रहेगी मजहब इस्लाम रहेगा, जब तक दुनिया रहेगी मजहब इस्लाम रहेगा, जब तक दुनिया रहेगी मुस्तफा का नारा लगता रहेगा, जब तक दुनिया रहेगी अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होती रहेगी। एक दिन ऐसा भी होगा, एक दिन ऐसा भी होगा कि अल्लाह का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, लेकिन उस वक्त भी मेरे मुस्तफा का जिक्र हो रहा होगा। सुभान अल्लाह, बेशक। अब आप कह रहे होंगे मौलाना साहब कैसे?
बात समझ में नहीं आ रही है? जब कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं होगा तो फिर मुस्तफा का जिक्र कैसे होगा? फिर मुस्तफा का नाम लेने वाला कौन होगा? हाँ, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू। हजरात पता ये चला, रब फरमाता है अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद व सलाम पढ़ते हैं, नबी पर सलाम भेजते हैं। अल्लाह भी भेजता है, अल्लाह के फरिश्ते भी भेजते हैं। तो कुरान में कहा गया है, ऐ ईमान वालों तुम भी भेजो। अब बताओ, अल्लाह भी भेज रहा है, अल्लाह के फरिश्ते भी भेज रहे हैं। दुनिया खत्म हो जाएगी, क्या अल्लाह कभी खत्म होगा? माज़अल्लाह, अल्लाह तो कभी खत्म नहीं होगा। अल्लाह तो अव्वल से है और आखिर तक रहेगा। अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। पता लगा जब दुनिया में कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं होगा, उस वक्त भी अल्लाह की जात होगी। और जब अल्लाह की जात होगी तो अल्लाह अपने महबूब पर सलातो सलाम पढ़ रहा होगा। इसीलिए जमील कादरी ने कहा है, मोमिनो पढ़ते नहीं तू अपने आका पर दरूद, मोमिनो पढ़ते नहीं तू अपने आका पर दरूद। है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। हजरात आओ जरा देखो, आज मैं आपको एक हालात हाजरा के ताल्लुक से बात बताता हूँ। अभी कुछ रोग गुजरे हैं, आपने देखा डेंगू किस तरीके से फैला हुआ था, किस तरीके से डेंगू का बुखार चल रहा था। सारे हॉस्पिटल फुल थे, सारे क्लिनिक फुल थे। यहाँ से छोटे मोटे डॉक्टरों के पास भी मरीजों की लाइनें लगी हुई थी, मरीजों की कतारें लगी हुई थी। हजरात हर तरफ एक ही आवाज थी, हर तरफ एक ही पुकार थी, बुखार ने फला को बीमार कर दिया, फला बुखार में इंतकाल कर गया, फला इंसान बुखार में इंतकाल कर गया। आओ जरा देखो हजरात, अल्लाह के प्यारे हबीब ने और अल्लाह के नबियों ने हमें कैसे क्या जिंदगी जीने का तरीका बताया है। हजरत मूसा है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह है, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के नबी हजरत मूसा है। एक मर्तबा हजरत मूसा बीमार हो गए, हजरत मूसा सख्त अलील हो गए। जब हजरत मूसा अलील हुए, जरा मोहब्बत से सुनना और पैगाम है बहुत अच्छा, इसको अपनी जहन की मेमोरी में सेव कर लेना। हजरत मूसा बीमार हो गए, हजरत मूसा अलील हो गए। जब हजरत मूसा बीमार हो गए तो हजरत मूसा क्या हुआ, कोहे तूर पे पहुंचे, क्योंकि जब हजरत मूसा को अल्लाह से कलाम करना होता था तो कोहे तूर पे तशरीफ ले जाते थे, कोहे तूर पे जाया करते थे। हजरत मूसा बीमार हो गए तो हजरत मूसा कोहे तूर पे पहुंचे और पहुंचने के बाद कहा, हे परवरदिगारे आलम, हे मालिको मौला, ये तेरा मूसा बीमार हो गया है, सख्त अलील हो गया है। हे परवरदिगारे आलम, अपने मूसा को कोई शिफा दे, अपने मूसा को शिफा दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह की बारगाह में कहा था, ए परवरदिगार, तेरा मूसा जो है बीमार हो गया है। पता ये चला अंबिया का डायरेक्ट अल्लाह से रिश्ता होता है, डायरेक्ट उनका रिश्ता अल्लाह से होता है। नबी को जब कोई बात कहनी होती है, चाहे दीनी मामलात हो या दुनियावी मामलात की हो, वो डायरेक्ट अल्लाह से कहा करते थे, अल्लाह की बारगाह में अपना मसला पेश किया करते थे। हजरत मूसा ने कहा, ए मौला बीमार हो गया हूँ, ए मौला बीमार हो गया हूँ। तो हजरत मूसा की बात सुन करके रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, ए मूसा जाओ फला जंगल में चले जाओ। हजरत मूसा जंगल में चले गए, कहा मौला जंगल में आ गया हूँ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मूसा देखो जंगल में एक दरख्त है। मूसा ने कहा, हाँ मौला जंगल में एक दरख्त है। रब ने कहा, ए मूसा इस दरख्त की पत्तियों को तोड़ लो। हजरत मूसा ने दरख्त की पत्तियों को तोड़ लिया और तोड़ने के बाद कहा, मौला अब इन पत्तियों को क्या करें, अब इन पत्तियों के क्या करना है। हजरत मूसा से रब्बे कदीर ने फरमाया, मूसा इन पत्तियों को लेने के बाद इनको पानी में निचोड़ लो। हजरत मूसा ने पानी में पत्तियों को निचोड़ लिया और निचोड़ने के बाद मूसा ने कहा, मौला अब इनका क्या करना है। मूसा से रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, ए मूसा अब जरा इस पानी को, इस रस को, इस अर्क को पी लो। हजरत मूसा ने उन पत्तियों से जो रात
रस निकाला था उसको पी लिया। जैसे ही मूसा ने उस अरक को पिया और मूसा के जिस्म में पत्तियों का रस गया, रस पहुंचा था, हजरत मूसा शिफायाब हो गए, हजरत मूसा सही हो गए, हजरत मूसा की तबीयत सही हो गई, हजरत मूसा बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। हजरात अब सुनो मोहतरम हजरात, कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, हजरत मूसा फिर बीमार हो गए, हजरत मूसा फिर अली हो गए। जब हजरत मूसा अलील हुए फिर तो हजरत मूसा अब कोहे दूर पे नहीं गए, हजरत मूसा अब अल्लाह ताला की बारगाह में अपना मसला नहीं पेश किए, बल्कि मूसा ने क्या किया, हजरत मूसा जंगल में चले गए। जाने के बाद जो पिछली मर्तबा जिस जंगल में जाने के बाद जिस दरख्त की पत्तियां मूसा ने तोड़ी थी और जिनको पिया था मूसा ने, जिनको पी करके मूसा शिफायाब हुए थे, हजरत मूसा चले गए, दरख्त से पत्तियां तोड़ी, तोड़ने के बाद पानी में निचोड़ दी, निचोड़ने के बाद मूसा ने उन पत्तियों का रस पिया और पीने के बाद हजरत मूसा सोच रहे थे पहले की तरह अब भी हम सही हो जाएंगे, पहले की तरह अब भी शिफायाब हो जाएंगे। लेकिन जब दूसरी मर्तबा मूसा ने उसी दर्द की पत्तियों को निचोड़ के पिया था तो मूसा ठीक ना हुए, मूसा को शिफा ना मिला, मूसा की तबीयत सही ना हुई, मूसा को वो पत्तियों का पीने का कोई असर ना हुआ। तो हजरत मूसा फिर कोई दूर पे आए और आने के बाद रब से कहा, ए मौला अब दोबारा मैं बीमार हो गया था, मैंने उन पत्तियों का रस निचोड़ के पी लिया है, अरक पी लिया है, लेकिन अब मैं ठीक नहीं हूं, अब मुझे शिफा नहीं मिली। तो रब ने क्या फरमाया था, रब ने फरमाया मूसा जब पहले गए थे दरख्त की पत्तियां तोड़ने तो अल्लाह का हुक्म था, और अब जब पत्तियां तोड़ने गए तो अल्लाह का हुक्म नहीं था, तुम अपनी मर्जी से चले गए। अब जब पत्तियां तोड़ने दूसरी बार गए तो मूसा का हुक्म नहीं था, अपनी मर्जी से पत्तियां तोड़ने चले गए। तो कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, परवरदिगार पेड़ तो वही है, पत्तियां तो वही है, वही सब कुछ है, जो तरीका उस वक्त तूने बताया था वही तरीका मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन अब की शिफा क्यों ना मिला, अब मैं ठीक क्यों ना हुआ, मुझे आराम क्यों ना मिला। तो मूसा से रब्बे कदीर ने कहा, मूसा पत्तियां तो वही हैं, पेड़ तो वही है, लेकिन इस बार पेड़ को हुक्म मैंने नहीं दिया, शिफा पत्तियों में नहीं थी, शिफा दरख्त में नहीं थी। रब फरमाता है, मूसा शिफा तो मेरे हुक्म में छुपी थी, इस बार मेरा हुक्म नहीं था इसलिए शिफा नहीं मिली, पहले मेरा हुक्म था इसलिए शिफा मिली थी। पता ये चला जब हम बीमार पड़ जाए, बीमारी में मुब्तला हो जाए, हम डॉक्टर के पास जाएं, हकीम के पास जाएं, तबीब के पास जाएं, सबके पास जाएं, दबा लें, लेकिन शिफा की दुआ अल्लाह ही से करें, क्योंकि शिफा देने वाली जात अल्लाह पाक की है, रब्बे कदीर की है, खुदाए ताला की है, मालिको जो है रब्बे कदीर की है। शिफा अल्लाह ही देता है, शिफा अल्लाह ही देता है, डॉक्टर दवा देता है, हकीम दवा देता है, शिफा देने वाली जात अल्लाह की है। पता ये चला जब हम बीमार हो जाया करें तो हमें शिफा के लिए दुआ अल्लाह से करनी चाहिए, अल्लाह की बारगाह में शिफा मांगना चाहिए। हजरात ये मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से अल्लाह ने हमें एक तरीका बताया है, हमें अल्लाह ने एक तरीका अता किया है कि जब भी हम बीमार हों डॉक्टर के पास जाएं, हकीम के पास जाएं, तबीब के पास जाएं, लेकिन शिफा अल्लाह से मांगा करें, अल्लाह से दुआ मांगा करें। जब दवा भी काम करेगी, दुआ भी काम करेगी, और वही दवा जो कल तक आपको असर नहीं करती थी, कल तक आपको जो दवा शिफा नहीं देती थी, आज उसी दवा से आपको शिफा मिलेगी, आज उसी दवा से आपको शिफा मिलती हुई नजर आएगी। वजह यह है कि हम अल्लाह को भूल जाते हैं, डॉक्टर पर भरोसा कर लेते हैं, अल्लाह को भूल जाते हैं,
तबीब पर भरोसा कर लेते हैं, अल्लाह को भूल जाते हैं। हकीम पर भरोसा कर लेते हैं, हकीम पर भी भरोसा करें, डॉक्टर पर भरोसा करें, लेकिन असल शिफा अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह ही की तरफ से शिफा मिलती है। इसलिए पहले अल्लाह से दुआ किया करें, अल्लाह से दुआ मांगा करें, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाया करें, रोया करें। हजरात, ये अल्लाह तबारक व तआला का हमें और आपको अता किया गया एक तरीका है।